नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अंबिकादत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय। ये महाकाव्य है, ऐतिहासिक महाकाव्य है। उपन्यास के अंतर्गत इसकी गणना होती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ब्रह्मचारी मुनि बता रहे हैं योगीराज जी से कि जब महमूद गजनवी सारा धन लूटपाट के अपने गजनी देश वापस चला जाता है, उसके पश्चात ही क्रमानुसार 1087 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के पश्चात ही उस महमूद गजनवी के गजनी प्रदेश में शहाबुद्दीन नामक कोई गुरदेशवासी आता है और उस देश में आकर के महमूद गजनवी के वंश को मार करके और उसके वंश के रक्त से सने हुए, खून से, मिट्टी से सीधे सीधे बनाता है घर, और घर बना करके वह समस्त पशुओं को मार वार के और चतुरंगिणी सेना के साथ भारतवर्ष में प्रवेश करता है। ऐसा ब्रह्मचारी मुनि योगीराज से बता रहे हैं। उसके बाद की यह कहानी है। ततो दिल्लीश्वरम, क्या कहा? ततो दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम कानकुब्जेश्वरम जयचंद्रम च पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तम। अर्थात सीधे कहा कि उसके पश्चात ही दिल्लेश्वर अर्थात दिल्ली नरेश, क्या है दिल्ली नरेश? दिल्ली नरेश कौन था? तो पृथ्वी दिल्ली के राजा, या दिल्ली नरेश कह सकते हैं आप, दिल्ली के सम्राट। ठीक है, था पृथ्वीराज चौहान। किसको गुरुजी? दिल्ली के सम्राट थे पृथ्वीराज चौहान। और कानकुब्जेश्वरम और कानकुब्ज के राजा, कन्नौज के राजा जयचंद्र को, क्या भैया? जयचंद्र को पारस्परिक विरोध अर्थात आपसी विरोध के कारण, क्या था? आपसी विरोध के कारण या आपसी वैर रूपी व्याधि से ग्रस्तम, पीड़ित होने के कारण, क्या? पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्त अर्थात आपस में विरोध के कारण ज्वर से ग्रसित, ठीक है ना? या पारस्परिक विरोध के कारण ज्वर से ग्रसित, ऐसे कह सकते हो, व्याधि से ग्रसित। तो फिर देख लो, ततः दिल्ली स्वरम, उसके पश्चात दिल्ली के राजा थे, जो दिल्ली में इनका शासन था पृथ्वीराज चौहान को। और कानकुब्ज मतलब कन्नौज के राजा, क्या था गुरुजी? कानकुब्ज के राजा जयचंद्र के को पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तम अर्थात आपसी विरोध के कारण ज्वर से ग्रसित आपसी विरोध के कारण ज्वर से ग्रसित इन दोनों राजाओं को आपसी विरोध के कारण ज्वर से ग्रसित विस्मृत राजनीतिम एवं राजनीति को भुलाकर, राजनीति को भूल करके, राजनीतिम विस्मृत, राजनीति को भूल करके, भारतवर्ष दुर्भाग्याय माणम आकलय्य अनायासेन, क्या कहा? आकलय्य अनायासेन उभौ अपि विशस्य, अर्थात भारतवर्ष की, क्या है? भारतवर्ष के दुर्भाग्य के समान, भारतवर्ष के, क्या कहा? दुर्भाग्य के समान, ठीक है ना? आचरण करते हुए, क्या करते हुए? भारतवर्ष के दुर्भाग्य के समान आचरण करते हुए, आकलय्य जान करके, क्या कहा? भारतवर्ष दुर्भाग्याय, ठीक है ना? माणम आकलय्य, भारतवर्ष के दुर्भाग्य के समान आचरण करते हुए, आकलय्य जान करके, क्या करके? जान करके, अनायासेन, क्या कहा? अनायासेन सफलता से ही, बिना कठिनाई के ही, उभौ अपि दोनों को, विशस्य मार करके, क्या करके? मार करके। और क्या? वाराणसी पर्यंतम, कहाँ? वाराणसी पर्यंतम अखंडम, ठीक है ना? अखंड मंडलम अकंटकम कीटकिट्टम महारत्नमिव महाराज्यम अंगीचकार। सीधे कहा वाराणसी तक, कहाँ तक? दोनों को मार करके। और क्या कहा गुरु जी? कि सीधे सीधे कहा कि
अकंटकम कीट किट्टम, कीड़ों और मैल से अस्पृष्ट, कीड़ों और मैलों से अस्पृष्ट, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ निर्मल महान रत्न के समान, निर्मल महान रत्न के समान, अर्थात जिस काशी में ना तो कीड़े हों ना मकोड़े हों, वो अकीट किट्टम मतलब वह काशी जो है ना एकदम स्वच्छ है, अर्थात कीड़ों और मैलों से भी अस्पृष्ट। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वह वाराणसी निर्मल और महान रत्न के समान काशी तक, कहाँ तक भैया, काशी तक, अखंड मंडलम, तो आप सीधे कह देंगे क्या कहा, अकंटकम अकीट किट्टम, कीड़ों और मैलों से रहित, क्या कहा, कीड़ों और मैलों से रहित, अर्थात निर्मल एवं महान, क्या कहा, कीड़ों और मैलों से रहित का मतलब अकंटकम कीट किट्टम का मतलब यह हुआ कि कीड़ों एवं मैलों से रहित, कहने का मतलब यह हुआ कि निर्मल एवं स्वच्छ, कैसे गुरु जी, निर्मल एवं स्वच्छ तथा महान रत्न के समान, वाराणसी पर्यंतम, अर्थात काशी तक, वाराणसी तक, मंडलम फैले हुए, अर्थात वाराणसी तक फैले हुए, कहाँ तक फैले हुए गुरु जी, वाराणसी तक फैले हुए, अखंड मंडलम, अखंड एवं अकंटक, क्या कहा, अखंड एवं अकंटक राजनीति को, अखंड एवं अकंटक वाराणसी को ऐसा कह सकते हैं, विस्तृत साम्राज्य को, फैले हुए साम्राज्य को, क्या कहा, महाराज्यम अंगीचकार, वाराणसी को में भी अपने अधीन कर लिया, वाराणसी को भी अपने अधिकार में कर लिया। अब देखिए अकंटकम छोड़िए, कीट किट्टम, कीड़ों एवं मैलों से रहित, क्या कहा, कीड़ों एवं मैलों से रहित, ठीक है ना, और अस्पृष्ट, क्या है, अस्पृष्ट, कहने का मतलब यह होता है कि स्वच्छ निर्मल एवं महान रत्न के समान, महारत्नम एवं स्वच्छ निर्मल एवं महान रत्न के समान, इतने का पहले हम लोग समझते हैं, अकीट किट्टम महारत्नम एवं, ठीक, चलिए इतने का पहले समझ लेते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि कीड़े और मैलों से रहित, अर्थात जो कभी इसको स्पर्श ना किया हो काशी को, तो कहने का मतलब यह हुआ कि निर्मल एवं महान रत्न के समान, निर्मल एवं महान रत्न के समान, वाराणसी पर्यंतम, वाराणसी तक, कहाँ तक गुरु जी, वाराणसी तक, काशी तक फैले हुए, क्या हुआ, काशी तक फैले हुए, अखंड मंडलम, अखंड एवं अकंटक, अखंड मंडलम, अखंड एवं अकंटक, अर्थात जो खंड खंड में ना हो उसी को कहते हैं अखंड, अर्थात एक संपूर्ण भाग को ऐसा कह सकते हैं, संपूर्ण काशी के भाग को, संपूर्ण काशी तक फैले हुए अखंड विस्तृत महाराज्यम साम्राज्य को अंगी चकार, अपने अधिकार में कर लेता है, कौन, शहाबुद्दीन। तो वह भारत राज्य में, भारत में आकर के दिल्ली में अपनी पताका लहराता है, और उसके पश्चात ही अकीट किट्टम, कीड़ों एवं मैलों से रहित महान रत्न के समान, वाराणसी पर्यंतम, अर्थात वाराणसी तक फैले हुए, अखंड मंडलम, अखंड संपूर्ण क्षेत्र को, ठीक है ना, संपूर्ण साम्राज्य को अंगी चकार, अपने अधिकार में ले लेता है। और क्या कहा, तेन वाराणस्याम अपि, और उसके द्वारा वाराणसी में भी, उसके द्वारा वाराणसी में भी बहवो अस्थिगिरयः प्रचिताः, बहुत सारे हड्डियों के पहाड़ बना दिए गए। किसने वाराणसी में बहुत सारे हड्डियों के पहाड़ बना दिए, तो आप बताएंगे शहाबुद्दीन ने वाराणसी में बहुत सारे हड्डियों के पहाड़ बना दिए। तेन वाराणस्यामपि, वाराणस्याम अपि, अर्थात उस शहाबुद्दीन के द्वारा
वाराणसी को भी या वाराणसी में भी बहवह अस्थि गिरयः प्रचिताः, बहुत सारे हड्डियों के गिरयः रूप चलता है, पर्वत बना दिए गए। क्या कर दिए गए? उसी के द्वारा वाराणसी में भी बहुत सारे हड्डियों के पर्वत बना दिए गए। तो किसके द्वारा वाराणसी में बहुत सारे हड्डियों के पर्वत बना दिए गए? तो शहाबुद्दीन के द्वारा वाराणसी में बहुत सारे हड्डियों के पर्वत बना दिए गए। ऐसा ब्रह्मचारी गुरु जी बोल रहे हैं। किन से बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं योगीराज जी से। और क्या कहा? मतलब बहुत लोगों को मारा, और मार कर इतना मारा, लोगों को इतना मारा कि लोगों की हड्डियों से पर्वत बना डाला, बहुत सारे पर्वत बना दिए, एक दो नहीं। फिर क्या कहा? आगे कहता है, रिंग तरंग भंगा गंगा शोणित शोणा शोणीकृता। और क्या कहा? रिंग तरंगा मतलब चंचल तरंगों वाली। कैसी तरंगों वाली भैया? चंचल तरंगों वाली गंगा को भी उसने क्या कर दिया? रक्त रंजित कर दिया, अंग भंग कर रहा, नष्ट कर दिया। चंचल तरंगों वाली गंगा को भी उसने रक्त रंजित कर कैसे बना दिया? सोणीकृता, अर्थात सोन नद बना दिया, सोन नदी बना दिया। क्या बना दिया गुरु जी? सोन नदी बनाता। रिंग तरंग भंगा गंगा शोणित शोणा शोणीकृता, अर्थात रिंग कहने का तात्पर्य हुआ कि चंचल तरंगों वाली गंगा को भी उसने रक्त से एकदम से सोन बना दिया, रक्त रंजित करके सोन नदी बना दिया। और क्या कहा? सहस्त्राणि च देव मंदिराणि भूमि सात्कृतानि, और हजारों मंदिरों को क्या कहा? सहस्त्राणि च, और हजारों देव मंदिरों को भूमि सात्कृतानि, भूमि में मिला दिया। क्या कर दिया? और उसी ने हजारों पर सहस्त्राणि मतलब क्या कहा? हजारों से अधिक मंदिरों को, हजारों से अधिक देव मंदिरों को उसने क्या किया? भूमि सात्कृतानि, मिट्टी में मिला दिया, भूमि में मिला दिया। यहाँ देखिए कहा ना भाई साहब, तेन वाराणस्याम अपि, तेन वाराणस्याम अपि, उसके द्वारा वाराणसी में भी बहुत सारे हड्डियों के पर्वत बना दिए गए। अर्थात इतने लोगों को मारा उसने आकर के वाराणसी में भी कि बहुत सारे अस्थि के पर्वत बना दिए। और अस्थि के पर्वत ही नहीं, रिंग चंचल तरंगों वाली गंगा को भी, रिंग तरंग भंगा गंगा भी, अर्थात चंचल तरंगों वाली गंगा को भी सोणित सोना, अर्थात एकदम रक्त रंजित करके, अर्थात खून से एकदम, कहने का मतलब खून से रक्त रंजित करके शोणीकृता, सोन नदी बना दिया। और क्या कहा? पर सहस्त्राणि च देव मंदिराणि, और हजारों से अधिक, पर सहस्त्राणि मतलब बेटा हजारों से अधिक, मतलब सहस्त्राणि पर, एक होता है पूर्व, एक होता है पर। पर मतलब होता है बाद में, पूर्व मतलब होता है कम पहले। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि हजारों से अधिक मंदिरों को, और हजारों से अधिक देव मंदिराणी, देव मंदिरों को उसने जो है भूमि में मिला दिया। क्या कर दिया? भूमि में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। और क्या कहा गुरुजी? और स एव प्राधान्येन भारते यावन राज्यांकुरारोपको अभूत। तो उसे कहा स एव, और वही, और उसी ने ही, और उसी ने प्राधान्येन प्रधान रूप से, क्या करते? प्रधान रूप से भारतवर्ष में, क्या करके? भारतवर्ष में यावन राज्य अंकुरा आरोपका अभूत, अर्थात यवन राज्य का या मुसलमानों के राज्य का भी अंकुरारोपका, आरोपका अभूत, अर्थात बीजारोपण कर दिया। और उसी शहाबुद्दीन ने प्राधान्य ने, प्रधान रूप से, कैसे भैया? प्रधान रूप से भारतवर्ष में यावन राज्यांकुरः आरोपकः अभूत, यवन राज्य यानी मुसलमान के शासकों का बीजारोपण किया। यदि प्रश्न आपसे आ जाए कि किसने भारतवर्ष में यवन राज्य का बीजारोपण किया, तो शहाबुद्दीन ने भारतवर्ष में बीजारोपण किया यवन राज्य का। तो सएव, और उसी शहाबुद्दीन ने प्राधान्येन प्रधान रूप से,
कैसे भैया? प्रधान रूप से भारतवर्ष में यावन राज्य अंकुरः, क्या कहा? यावन राज्य अंकुरः, अर्थात यवन राज्य का यदि मुसलमानों के शासन का अंकुरः बीजारोपण आरोप कहा अभूत, बीजारोपण कर दिया उसने ही भारत में मुसलमानों के साम्राज्य का बीजारोपण किया। तो भारत में मुसलमानों के साम्राज्य का बीजारोपण कौन किया? तो आप बताएंगे शहाबुद्दीन किया। और क्या कहा? तस्यैव च कश्चित, और उसी का कोई, क्या कहा? और उसी का कोई कृतदासा, खरीदा हुआ कोई गुलाम, और उसी का ही कोई खरीदा हुआ गुलाम, कृतदासा मतलब खरीदा हुआ कोई दास या कोई गुलाम, कुतुबुद्दीन नामक प्रथम भारत सम्राट संजाता है, भारत का पहला सम्राट हुआ। क्या हुआ? भारत का पहला सम्राट हुआ। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ शहाबुद्दीन ने ही सर्वप्रथम भारत में मुसलमानों के राज्य का बीजारोपण किया, और उसके पश्चात उसी का एक दास है, उसी का खरीदा हुआ एक दास कुतुबुद्दीन नामक, उसको ही भारत का प्रथम सम्राट बनाया गया। देखिए, अगर पूछ लेगा कि मुसलमानों का भारत में प्रथम सम्राट कौन बनाया गया, तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन बनाया गया। लेकिन मुसलमानों का बीजारोपण भारत में किसने किया? तो शहाबुद्दीन ने किया। किसने किया? शहाबुद्दीन ने किया। आइए एक बार फिर से अर्थ हम लोग देख लेते हैं, अर्थ क्या कह रहा है। तो देखिए क्या दिया, ठीक है ना। योगीराज जी सुन रहे हैं, ब्रह्मचारी मुनि योगीराज से बता रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि पूर्व वाले वीडियो में कि 1250 ईस्वी में शहाबुद्दीन दिल्ली पर चढ़ाई कर देता है, और दिल्ली पर चढ़ाई करने के पश्चात की ही कहानी है, घटना है। क्या घटना है ये देखिए। ततः दिल्लीश्वरम, जब वह दिल्ली पर चढ़ाई करता है तो उतनी समय ना एक दिल्ली के राजा थे जयचंद्र को, दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान थे, और कान्यकुब्जे मतलब कन्नौज के राजा जो है जयचंद्र थे। उन दोनों में पारस्परिक विरोध था, आपसी विरोध था। तो स्वाभाविक है कि यदि हम भाई आपस में लड़ेंगे तो तीसरा फायदा उठाएगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी यही रही है कि हम आपस में भेद भावना रखते थे, आपस में विरोध की भावना रखते थे, जिसका फायदा जो है दूसरा उठाया करता था। और जब जब हम एक हुए हैं तब तब हमको विजय मिली है, और जब जब हम बटे हैं तब तब हमको पराजय मिली है। इसलिए यदि आपको विजय चाहिए, यदि आपको सनातन को जिंदा रखना है, तो स्वाभाविक है कि आपको एक रहना पड़ेगा, क्योंकि सनातन धर्म है, सनातन कोई संप्रदाय नहीं है। सनातन का अंत नहीं है गुरुजी ना, ठीक है ना। सनातन का अंत नहीं है, सनातन अनादि है, और उसी के अंतःकरण में ही सब कुछ विराजमान है। पंथ कई हैं, मार्ग कई हैं, लेकिन अगर धर्म की बात किया जाए तो सनातन धर्म है, उसके अलावा कोई धर्म नहीं। ततः दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम, उसके पश्चात दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान को, और कान्यकुब्जेश्वरम कन्नौज के राजा जयचंद्र को, ठीक है ना, पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्तम, अर्थात आपसी विरोध के ज्वर से ग्रसित होने के कारण दोनों को विस्मित राजनीति को भूल करके भारतवर्ष दुर्भाग्यायमाणम आकलये, अर्थात भारतवर्ष के दुर्भाग्य के समान, भारत के दुर्भाग्य के समान आचरण करते हुए, क्या कहा? भारतवर्ष के दुर्भाग्य के समान आचरण करते हुए उन दोनों शासकों के अंतःकरण को आकलन करके या जान करके अनायास अपने आप ही बड़ी आसानी से ही, अनायास मतलब बड़ी ही आसानी से, उभौ अपि दोनों को भी विशेष से मार कर दोनों को मार दिया। क्या मिला? कुछ मिला ना, तो तुम राजा बन पाए ना तो वो राजा बन पाया। दोनों आपसी विरोध किए, और दोनों के इसी आपसी फूट के कारण वो जान गया, उसको आसानी हो गई कि इन दोनों को मारना बहुत आसान है, बेवकूफ बनाया होगा दोनों को, तो आसानी तरीके से दोनों को मार करके। इसीलिए कहा जाता है भैया कि अपने घर का भेद किसी को मत बताइए, और अपने घर के भाई के साथ आप संबंध अच्छा रखिए, जिससे आपके घर का भेद कोई दूसरा ना जान पाए। तो यही कहा कि विस्मृत राजनीति को भुला करके, क्या करके?
राजनीति को भुला करके, ठीक है ना। तो राजनीति को भूल करके भारत के दुर्भाग्य के समान ही आचरण करते हुए, क्या करते हुए, भारत के दुर्भाग्य के समान आचरण करते हुए सरलता से ही क्या कर दिया, दोनों को मार करके, उभौ अपि विशस्य, दोनों को मार करके वाराणसी पर्यंतम अखंड मंडलम, अर्थात वाराणसी तक फैले हुए संपूर्ण विस्तृत भाग को अकीट कीट मतलब कीड़ों मैलों से रहित, पहले हारे लेंगे, कीड़ों एवं महलों से रहित महारत्न के समान। क्या कहा, कीड़ों और अकीट कीटम, कीड़ों एवं मैलों से रहित अर्थात महारत्न के समान, अर्थात स्वच्छ काशी जो है वह महारत्न के समान काशी तक फैले हुए संपूर्ण साम्राज्य को भी अंगीचकार अपने में मिला लिया, अर्थात उस पर भी अधिकार कर लिया। क्या कहा, अकीट कीटम महारत्नम एवं, कीड़ों मैलों से रहित या अस्पृष्ट, अर्थात कहने का मतलब हुआ निर्मल महान रत्न के समान, निर्मल एवं महान स्वच्छ रत्न के समान काशी, किसको भैया, वाराणसी को भी, काशी तक फैले हुए संपूर्ण अकंटक संपूर्ण साम्राज्य को भी अपने में मिला लिया या संपूर्ण साम्राज्य पर भी अधिकार कर लिया। तो काशी तक फैले हुए संपूर्ण साम्राज्य पर अधिकार कौन करता है, तो आप बताएंगे शहाबुद्दीन करता है। फिर क्या कहा, तेन वाराणस्याम अपि, उसके द्वारा वाराणसी में भी बहवः अस्तगिरियः प्रचिताः, बहुत सारे हड्डियों के पहाड़ बना दिए गए। और हड्डियों के पहाड़ ही नहीं बना दिए गए, हड्डियों के पहाड़ के साथ साथ रिंग तरंग भंगा गंगा पे सोणित सोना सोनी कृता, चंचल तरंगों वाली गंगा को भी एकदम खून से सोन नदी बना दिया, सोन नद बना दिया, सोन नद बना दिया। और आगे क्या कहा, पर सहस्राणि च देव मंदिराणि भूमि सात कृतानि, और हजारों से अधिक देव मंदिरों को भी उसने भूमि में मिला दिया। हजारों से अधिक देव मंदिरों को किसने भूमि में मिला दिया, तो हजारों से अधिक देव मंदिरों को शहाबुद्दीन ने भूमि में मिला दिया। स एव प्राधान्येन भारते, उसी ने ही प्रधान रूप से भारतवर्ष में यवन राज्य के बीज का आरोपण किया, उसी ने ही भारतवर्ष में यवन राज्य के बीज का आरोपण किया या बीजारोपण किया। तस्यैव च कश्चित कृतदासः कुतुबुद्दीन नामा प्रथम भारत सम्राट संजाता, और उसी का खरीदा हुआ कोई गुलाम कुतुबुद्दीन नामक भारतवर्ष का प्रथम सम्राट हुआ। तो आइए अब हम प्रश्न देख लेंगे, कहाँ कौन सी व्याकरण पर टिप्पणी होगी ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ततः पंचमी होती है, ततः में ततः दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम कान्यकुब्जेश्वरम जयचंद्रम चा पारास्पिक रोधम ज्वरग्रस्त, उसके पश्चात दिल्लीश्वर दिल्ली के राजा पृथ्वीराज और कान्यकुब्ज के राजा कन्नौज के राजा जयचंद्र के पारस्परिक विरोध के कारण उनको दोनों को ज्वर से ग्रसित जान करके दोनों को मार देता है, ठीक है ना। तो अब अगर आपसे बोले कि दिल्लीश्वरम में कौन सा समास होगा, तो गुरुजी दिल्लीश्वरम में हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा, दिल्लीश्वरम में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, तो आप लोग इसको कहेंगे देहल्याह ईश्वरम, दिल्लीश्वरम बन जाएगा, ठीक है ना। क्या कहेंगे, ऐसे दिल्याह या देहल्याह कह सकते हैं, दिल्याह ईश्वरम दिल्लीश्वरम बन जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक। देहल्याह कहिए चाहे दिल्याह कहिए, दिल्ल्या रूप चलेगा, तो दिल्याह ईश्वरम दिल्लीश्वरम बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। और कान्यकुब्जेश्वरम, तो कान्यकुब्जस्य ईश्वरम कान्यकुब्जेश्वरम बन जाएगा। क्या कहा गुरुजी, कान्यकुब्जस्य ईश्वरम, ऐसे कान्यकुब्जस्य ईश्वरम, कान्यकुब्जस्य ईश्वरम कान्यकुब्जेश्वरम बन गया। तो गुरुजी इसमें आप षष्ठी तत्पुरुष समास बताएंगे। और कान्यकुब्जेश्वरम में यदि आपसे संधि पूछे तो गुण संधि हो जाएगी। कौन संधि, गुण संधि। तो कान्यकुब्जेश्वरम में गुण संधि हो जाएगी, ठीक है ना। कौन संधि, कान्यकुब्जेश्वरम में गुण संधि हो जाएगी, दिल्लीश्वरम में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और ये जो दिया पारस्परिक विरोधग्रस्तम, क्या कहा, पारस्परिक विरोधग्रस्तम में कौन सा समास होगा, तो भैया आपको बता दें परस्परम भावः,
क्या कहा? परस्परम भावः, भवः, भावः नहीं, भवः, परस्परम भवः पारस्परिकः बन गया। परस्परम भवः पारस्परिकः बना, और उसी में ही तथा भूतो विराध वैरः स एव ज्वरः तेन ग्रस्तः तम पारस्परिक विरोधग्रस्तम बन गया। यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। पारस्परिक विरोधग्रस्तम में तत्पुरुष समास। तो क्या कहा? उसके पश्चात दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान को और कन्नौज के राजा जयचंद्र को पारस्परिक विरोध के कारण ज्वर से ग्रसित जान करके और विस्मित राजनीतिम अर्थात राजनीति को भूलकर भारतवर्ष दुर्भाग्यायमाणम आकलय, भारतवर्ष के दुर्भाग्य स्वरूप, ठीक है ना, दोनों को आकलन करके अनायासन अर्थात बड़ा सफलता से ही उभव अपी दोनों को मार करके वाराणसी तक संपूर्ण राज्य में अपना अधिकार कर लिया। ऐसा कहा जाता है। तो अब आप यहाँ देखेंगे जो ये दिया है कि पूछ ले विस्मित राजनीति में कौन सा समास होगा, तो राज्ञाम नीति ही राजनीति बन जाएगा। राज्ञाम, अगर आपसे पूछे राजनीति में कौन सा समास है, तो राज्ञाम नीति ही, राज्ञाम नीति ही राजनीति बन जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। लेकिन विस्मित राजनीति में कौन सा समास बनाएगा, तो आपको बता दें बहुब्रीहि समास। विस्मितः, क्या कहा? विस्मिता, विस्मिता राजनीति ही, राजनीति ही येन सह, विस्मित राजनीति तम, विस्मिता राजनीति ही येन सह तम लग करके द्वितीया में विस्मित राजनीति बन जाएगा। तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। और राज्ञाम नीति ही राजनीति बना, षष्ठी तत्पुरुष समास। यदि आपसे केवल राजनीति में पूछ ले तो आप बताएंगे षष्ठी तत्पुरुष समास। यदि विस्मित राजनीति में पूछ ले तो विस्मिताः राजनीति ही येन सह और तम लग करके द्वितीया में विस्मित राजनीति बन गया, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी? बहुब्रीहि समास। और भारत वर्ष दुर्भाग्यायमाणम, भारत वर्ष दुर्भाग्यायमाणम, तो भारत वर्षस्य दुर्भाग्यम तदिव आचरती थी, भारतवर्ष दुर्भाग्यायमाणम तम हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष समास। और आकलय्य, तो आकलय्य में ल्यप प्रत्यय हो जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि आकलय्य में कौन सा प्रत्यय है, तो आंग कल ऋच, आंग कल ऋच ल्यप, आंग कल ऋच ल्यप होकर के ही आकलय्य बन जाएगा। और अनायासेनो भावपि विशस्य, तो कहा गया ना अनायासेनो भावपि, या सेनो भावपि में कौन समास संधि है? सेनो भावपि में कौन से संधि है? तो अयाना उभौ अपि हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे कहेंगे उभौ धन अपि में कौन सी संधि हो जाएगी? उभौ धन अपि में कौन सा? अनायासेना उभौ अपि होगा, ऐसे बनेगा। तो अनायासेना धन उभौ अधन अपि, अयाना अया सेना उभौ अपि बना, तो उभौ अपि में कौन सी संधि हो जाएगी? तो अयादि संधि हो जाएगी। कौन संधि गुरुजी? एचो एवायावः सूत्र से ही अव को आव आदेश होकर के उभौ अपि बन जाता है। ठीक है ना? दोनों को भी विशस्य मार करके, विशस्य में कौन सा आपसे पूछ ले, विशस्य में कौन सा प्रत्यय है? तो वी सस ल्यप, विशस ल्यप होगा विशस्य। तो आपसे यदि पूछे कि यहाँ उभौ अपि में कौन सी संधि होगी, तो आप बताएंगे उभौ अपि में अयादि संधि होगी। और विशस्य में कौन सा प्रत्यय होगा? तो विशस्य में आपका ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। और विस्मित राजनीति में कौन सा समास होगा? तो विस्मित राजनीति में बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है ना? और भारतवर्ष दुर्भाग्यायमाणम आकलय्य में कौन सा समास होगा? भारतवर्ष से दुर्भाग्यमाणम में कौन सा समास होगा?
तो आप बताएंगे षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। और क्या कहा? वाराणसी पर्यंतम, क्या कहा? वाराणसी पर्यंतम अखंड मंडलम अकंटकम अकीटकिट्टम महारत्नम महाराज्यम अंगीचकार। अकीटकिट्टम कीड़ों एवं मैलों से रहित या स्पृष्ट महान रत्न के समान वाराणसी तक फैले हुए संपूर्ण साम्राज्य को, अकंटक संपूर्ण साम्राज्य को अंगीचकार क्या कर लिया? अपने अधीन कर लिया, अपने में उसका अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब यदि आपसे अकंटकम पूछे, अकंटकम कीटकिट्टम में ये अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अकंटकम कीटकिट्टम में भैया अनुप्रास अलंकार है। क्यों? का का टा टा टा, कितना बढ़िया अनुप्रास की छटा है। तो आप कहेंगे भाई साहब अनुप्रासा है शब्द संयम वह शब्द पिसरोस्यत, अर्थात स्वर की समानता हो या ना हो, किंतु व्यंजन वर्णों का बार बार जहाँ पर आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आप सभी ने पढ़ा है। तो यहाँ अकंटकम कीटकिट्टम में यदि आपसे पूछ ले कि कौन सा अलंकार होगा तो अनुप्रास अलंकार होगा। अब अकंटकम में यदि आपसे पूछ ले गुरुजी समास कौन सा होगा, अकंटकम में समास कौन सा होगा, तो नई बहुरू समास होगा। देख लीजिए कैसे करेंगे। ना, क्या कहा? ना संति कंटकानि, ना संति कंटकानि यस्मिन्, ना संति कंटकानि यस्मिन् तादृशम। न संति कंटकानि यस्मिन् तादृशम, अकंटकम बन गया नए बहुब्रीहि समास। कौन सा? नई बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। और अकंटकम कीटकिट्टम में कौन सा अलंकार हो जाएगा तो आप बताएंगे अनुप्रास अलंकार। महारत्न में महान रत्न के समान, महान रत्न के समान कौन है? काशी है। कौन है गुरुजी? काशी है, तो उपमा अलंकार हो जाएगी। यदि महारत्नम में पूछ ले आपसे कौन सा अलंकार होगा तो महारत्नम में उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। और अंगी चकार, तो अंगी चकार का यदि आपसे पूछे कि चकार में कौन सी धातु है तो बताएंगे आपको क्री धातु है। अंग, ऐसे अंगी चकार है ना, तो अंग लगेगा और च्वी, अंग च्वी क्री, लिट लकार। कौन सा लकार है? लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, अंगी चकार, चकार चक्रतु चक्रु बंधारु। ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि आपसे पूछा है कि चकार में क्या होगा तो चकार में हमने आपको बताया कि भैया लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन, क्री धातु है। कौन सी धातु है? क्री धातु है। अकंटकम कीटकिट्टम में यदि अलंकार पूछे तो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और यदि आपसे पूछे कि महारत्नमी में कौन सा अलंकार है तो भैया उपमा अलंकार है। कौन सा? उपमा अलंकार है। ठीक। और आगे देखते हैं। आगे दिया तेन वाराणस्याम अभी, उसी के द्वारा वाराणसी में भी, उसी के द्वारा वाराणसी में भी बहुत सारे हड्डियों के पहाड़ बना दिए गए। ठीक है ना। अस्थि गिरया, क्या कहा? अस्थि गिरया में यदि आपसे पूछ ले कि कौन सा समास होगा अस्थि गिरया में तो आप बताएंगे अस्थि गिरया में अस्थानाम गिरया। क्या कहा? अस्थि गिरया क्या बनेगा? ये अस्थनाम गिरया, अस्थनाम गिरया अस्थि गिरया बना, अस्थनाम गिरया अस्थि गिरया बन गया षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष समास। और अस्थि गिरया में अलंकार पूछ ले, रूपक अलंकार है। किसका भैया? पर्वत कैसा है? हड्डी का है। आरोप लगा दिया हड्डी का पर्वत है तो सीधे इसमें हो जाएगा। ठीक है। और क्या कहा?
रिंग तरंग गंगा, रिंग तरंग भंगा गंगा पे सोनी सोनी कृता, चंचल तरंगों वाली गंगा को भी खून से एकदम सोन नदी बना दिया। तो रिंग तरंग भंगा, रिंग तरंग भंगा में कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष गर्भक बहुब्रीहि समास है। इसमें पूरा रिंग तरंग गंगा भंगा में, रिंग तरंग भंगा में तत्पुरुष गर्भक बहुब्रीहि समास है। रिंगतः तरंगाणाम भंगा यस्याम सा, रिंग तरंग भंगा बन जाएगी। रिंगंतः, रिंगंतः तरंगाणाम भंगा यस्याम सा, रिंग तरंग भंगा बन गया। इसमें आपको बता दें गुरु जी, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और यहाँ भी आप देख सकते हैं रिंग तरंग भंगा गंगा, तो अनुप्रास यहाँ भी आपको देखने को मिलता है। और क्या कहा कि सोणी कृता, सोणी कृता में यदि आपसे समास पूछ ले तो अशोणः सोणः कृता इति सोणी कृता बन जाएगा। यहाँ तक तद्धित से चुप प्रत्यय हो जाएगा। तद्धित से कौन सा प्रत्यय? चुप प्रत्यय हो जाएगा। और पर सहस्त्राणी च देव मंदिराणी भूमि सात कतानि, हजारों से अधिक मंदिरों को भी देव मंदिर में मिला दिया गया। देव मंदिराणी, तो देवानाम मंदिराणी, तानी देव मंदिराणी बन जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और भूमि सात कतानि, भूमि में मिला दिया। किसने? बहुत सारे हजारों से अधिक देव मंदिरों को भूमि में मिला दिया। तो आप बताएंगे कि गुरुजी साहबुद्दीन ने बहुत सारे देव मंदिरों को भी भूमि में मिला दिया। भूमि देव मंदिराण में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। और स एव सैव बन गया। यदि आपसे पूछ ले स एव सैव, और उसी के द्वारा ही, और उसी ने ही क्या किया? प्रधान रूप से, उसी ने ही प्रधान रूप से संपूर्ण भारतवर्ष में यवन राज्य की बीज का आरोपण करता है। यदि आपसे पूछ ले कि किसके द्वारा प्रधान रूप से यवन राज्य के बीज का आरोपण किया जाता है, तो आप बताएंगे भारत में साहबुद्दीन के द्वारा यवन राज्य का बीजारोपण भारत में किया जाता है। ठीक है ना? और यदि कहे प्राधान्यन में कौन सा समास है, तो प्रधानस्य भावः। क्या कहेंगे गुरुजी? प्रधानस्य भावः, प्रधानस्य भावः प्राधान्यम तेन, प्रधानस्य भावः प्राधान्यम तेन प्राधान्यम बन गया। षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष समास। उसी के द्वारा प्रधान रूप से भारतवर्ष में यवन राज्य के अंकुर का बीजारोपण किया गया। अंकुरारोपकः अभूत, तो अंकुर धन आरोपकः, आरोप तो दीर्घ संधि होती है, अंकुर आरोपकः अंकुरारोपकः बन गया। और आरोप को भूत में पूर्व रूप संधि हो जाएगी एंगः पदांतादत से, आरोपकः अभूत में। ठीक है ना? तो एंगः पदांतादत सूत्र से पूर्व रूप संधि हो जाएगी। ठीक है? और यदि यवन राज्य अंकुराह में, तो यवन राज्य से अंकुराह, यवन राज्य अंकुराह बन जाएगा। और यवन राज्य अंकुरारोपकः में षष्ठी तत्पुरुष समास पूरा हो जाएगा। ठीक है ना? अतस्यैव, तस्य धन एवं तस्यैव में वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। उसी के द्वारा खरीदा हुआ कोई गुलाम कुतुबुद्दीन नामक भारत का पहला सम्राट बनाया गया। तो अगर यदि आपसे पूछता है कि प्रथम भारत सम्राट में कौन सा समास होगा, तो भारतस्य सम्राट, भारत सम्राट। यदि आप भारत सम्राट की बात करेंगे, षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सी? षष्ठी तत्पुरुष समास। भारत सम्राट में भारतस्य सम्राट, भारत सम्राट बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। किंतु प्रथम भारत सम्राट में पूछ लीजिए तो प्रथमश्चासो भारत सम्राट। क्या कहा? प्रथमश्चासो भारत सम्राट इत, ऐसे प्रथमश्चासो भारत सम्राट इति, प्रथमश्चासो भारत सम्राट इति, प्रथम भारत सम्राट बन गया। इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। और भारत सम्राट में भारतस्य सम्राट षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना?
यदि प्रश्न आ गया आपको, दिल्ली के नरेश पृथ्वीराज और कन्नौज के नरेश जयचंद्र को किसने मारा? तो दिल्ली के नरेश पृथ्वीराज और जयचंद्र को, कन्नौज के नरेश जयचंद्र को शहाबुद्दीन मार देता है। और किस कारण से मार देता है? दोनों के आपसी विरोध के कारण मार देता है। ठीक है ना, दोनों के कारण, आपसी विरोध के कारण मार देता है। और वाराणसी तक किसने अपने साम्राज्य को फैलाया? तो वाराणसी तक शहाबुद्दीन ने अपने साम्राज्य को अपने साम्राज्य को फैलाया। अर्थात कांटों से रहित, महलों से रहित महान रत्न के समान काशी पर किसने अपना अधिकार बना लिया? तो शहाबुद्दीन ने बना लिया। यह बात कौन बोल रहे हैं? यह बात बोल रहे हैं ब्रह्मचारी मुनि। किससे बोल रहे हैं? योगीराज से बोल रहे हैं। किसके द्वारा? वाराणसी में भी बहुत सारे हड्डियों के पहाड़ बना दिए गए। तो शहाबुद्दीन के द्वारा वाराणसी में भी बहुत सारे हड्डियों के पहाड़ बना दिए गए। ठीक है। चंचल तरंगों वाली गंगा को भी सोन नदी कौन बना दिया? चंचल तरंगों वाली गंगा नदी को भी सोन नदी बना दिया गया शहाबुद्दीन के द्वारा। शहाबुद्दीन ने किसको खून से सोन नदी बना दिया? तो शहाबुद्दीन ने गंगा नदी को खून से सोन नदी बना दिया। और किसने देव मंदिरों को भूमि में मिला दिया? हजारों से अधिक देव मंदिरों को किसने भूमि में मिला दिया? तो हजारों से अधिक देव मंदिरों को शहाबुद्दीन ने भूमि में मिला दिया। और किसने प्रधान रूप से भारतवर्ष में यवन राज्य का बीजारोपण किया? तो शहाबुद्दीन ने प्रधान रूप से भारतवर्ष में यवन राज्य का बीजारोपण करता है। और किसका गुलाम भारत का प्रथम सम्राट बनता है? तो शहाबुद्दीन का ही गुलाम भारतवर्ष का प्रथम सम्राट बनता है। भारतवर्ष का प्रथम सम्राट शहाबुद्दीन ने किसको बनाया? तो भारतवर्ष का प्रथम सम्राट शहाबुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया। कुतुबुद्दीन को किसने भारतवर्ष का प्रथम सम्राट बनाया? तो भारतवर्ष का प्रथम सम्राट कुतुबुद्दीन को शहाबुद्दीन ने बनाया। कौन बनाया? शहाबुद्दीन ने बनाया। तो इस प्रकार से पूरा हम लोगों ने वीडियो पढ़ा। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपसे मेरा निवेदन है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। शुभ रात्रि।